हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे किस तरीके से इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स का पेमेंट किया जा सकता है। इनकम टैक्स पे करने के लिए आपको विजिट करना है वेबसाइट incometax.gov.in। इस वेबसाइट पे जैसे ही आप विजिट करेंगे आपको एक राइट साइड पे बटन दिखेगा लॉगिन का, वहाँ पे आप लॉगिन पे क्लिक करिए। आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसमें कि आपको पैन नंबर पुट करना है और फिर नेक्स्ट स्क्रीन में आपको पासवर्ड पुट करना है। जैसे ही आप पासवर्ड एंटर कर लेंगे आप अपने डैशबोर्ड पे इनकम टैक्स का डैशबोर्ड आपको दिखने लग जाएगा। वहाँ पे आपको जाना है ई फाइल पे आपको ई पे टैक्स नाम से ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इस ई पे टैक्स में बहुत सारे ऑप्शन है, सेव्ड, ड्राफ्ट, जनरेटेड चालान्स, पेमेंट हिस्ट्री, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। पर आपको क्लिक करना है यहाँ पे न्यू पेमेंट पे, जो कि है स्क्रीन के राइट साइड पे। जैसे ही आप न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें कि आपको सिलेक्ट करना है इनकम टैक्स, जिसमें कि एडवांस टैक्स का -100 यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है इनकम टैक्स पे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा असेसमेंट ईयर का। देखिए असेसमेंट ईयर का कैलकुलेशन इस तरीके से होता है कि वो एक साल आगे चलता है। तो अभी हमें अगर एडवांस टैक्स जो पेमेंट करना है वो है 22-23 का। अगर हम पेमेंट करना चाहते हैं, आज की डेट है 15 मार्च 2023, तो आज की डेट के हिसाब से अगर मेरे को पेमेंट करना है तो मेरे लिए असेसमेंट ईयर बन जाएगा 23-24, जो कि एक साल आगे का रहेगा। उसी तरीके से अगर उसके पिछले साल का पे करना रहेगा तो वो 22-23 रहेगा। इस तरीके से हम इसको कंप्यूट करके देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर पे कंफ्यूज नहीं होना है, हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है 23-24। अब हम चलते हैं आगे टाइप ऑफ पेमेंट पे, जहाँ पे माइनर हेड पे आपको 100 जो कि एडवांस टैक्स का है वो आपको ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आपके टैक्स के अमाउंट जितना आप एडवांस टैक्स पे करना चाहते हैं वो उस टैक्स के ऑप्शन पे आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ 1 लाख रुपीज़। फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे नेट बैंकिंग। तो देखिए नेट बैंकिंग में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जो आप अगर आपका इसमें से कोई बैंक है तो आप डायरेक्टली आप प्रोसीड कर सकते हैं यहाँ पे। और आप अगर आपके पास कोई डेबिट कार्ड्स है तो आप डेबिट कार्ड्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे 4 बैंकों का डेबिट कार्ड्स अवेलेबल है। वैसे ही एक काउंटर पे करने का ऑप्शन रहता है जो कि बैंक जाके करना पड़ता है। फिर RTGS NEFT ये भी बैंक जाके आपको करना पड़ेगा। और फिर लास्ट ऑप्शन आता है पेमेंट गेटवे का। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे पेमेंट गेटवे में। होता क्या है कि जैसे नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड है, वहाँ पे अगर आपके ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं आपके बैंकों के, तो ये पेमेंट गेटवे के ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पेमेंट गेटवे दिए हुए हैं जैसे कैनरा बैंक, फेडरल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, तो ये जो बैंक्स है ये जरूरी नहीं है आपका बैंक अकाउंट इन बैंक्स में होना चाहिए। ये सिर्फ पेमेंट गेटवे एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही आप इन पे क्लिक करेंगे कोई भी एक यहाँ पे पेमेंट गेटवे चूज़ कर सकते हैं। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए ऑप्शंस आपको दिखने चालू हो जाएंगे जो उस बैंक वाले ने प्रोवाइड करे होंगे। जैसे कि कोई दूसरे बैंक के पेमेंट्स, डेबिट कार्ड्स, UPI पेमेंट्स। तो UPI पेमेंट भी अब पॉसिबल है जिसमें कि आप इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल फेडरल बैंक को चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चालान का जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। हम यहाँ पे आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्क्लेमर्स आएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आई एग्री एंड देन सबमिट टू बैंक। जैसे ही हम सबमिट करेंगे ये हमें हमारी बैंक की वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। तो ये है वो पेमेंट गेटवे। तो अब पेमेंट गेटवे में क्या है, फिर से आपको एक बार कंफर्म करने हैं जो टैक्स के अमाउंट है। यहाँ पे आप देख लीजिए कंफर्म, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब ये पेमेंट गेटवे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे है कार्ड्स का ऑप्शन, नेट बैंकिंग का ऑप्शन और UPI का ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलने चालू हो गए हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं जैसे UPI में मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप अपनी UPI ID डालेंगे और फिर आप अपने जो भी ऐप आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप पेमेंट कर दीजिए और यहाँ पे आप वेरीफाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आप कैसे। फिर नेट बैंकिंग है, देखिए नेट बैंकिंग में यहाँ पे लिस्ट देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। यस बैंक, यूनियन बैंक, इस तरीके से देखिए बहुत सारे बैंक्स के ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगे। तो आप कोई भी बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप डेबिट कार्ड्स में देखेंगे तो यहाँ पे कार्ड्स में भी रुपे कार्ड्स है, वीज़ा कार्ड्स है, रुपे का और यहाँ पे मास्टर कार्ड्स है। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी मीडियम से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो तरीका होता है ये जिससे कि आप ये एडवांस टैक्स का पेमेंट करेंगे, जब ये पेमेंट कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आपको ये 26 AS में दिखने लग जाएगा। तो जब आप अपना फाइनल रिटर्न फाइल करेंगे जो कि आप ईयर एंड के बाद करेंगे, तो उस समय आपको जो ये एडवांस टैक्स है वो आपके 26 AS में रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको जो फाइनल टैक्स अमाउंट होगा वो यहाँ से इससे डिडक्ट हो जाएगा एडवांस टैक्स से। तो ये अगर आप देखिए, आप इसमें घबराने की भी कोई बात है। अगर ज़्यादा पेमेंट हो गया है एडवांस टैक्स तो रिफंड आ जाएगा, और अगर कम पेमेंट हुआ है तो जो एडिशनल जो टैक्स रहेगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप कोशिश करिए कि आप 100% जो आपका एडवांस टैक्स जो एक्यूरेसी के साथ आप कैलकुलेट कर सकते हैं जितना कि, क्योंकि अब साल एंड होने में आ गया है तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पेमेंट करना है। उसके बाद आप फ्री हो सकते हैं कि आपको कोई भी एडिशनल वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा जब आप अपने फाइनल रिटर्न भरेंगे।
तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल सी रजत अग्रवाल। थैंक यू सो मच।